हाँ, अगला एपिसोड जहाँ से खत्म होता है ये एपिसोड एग्जैक्टली उसी जगह से शुरू होते हैं। और गाइस मैं बता देता हूँ कि बहुत दिनों के बाद वह वीडियो डाला हूँ, शायद मुझे एंगेजमेंट कम आए, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो में एंगेजमेंट आए और भरपूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो में और वीडियो को 2-3 बार देखिए। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड खत्म होने के साथ साथ ये एपिसोड उसी जगह से शुरू होता है। वो जब तीसरी बार भी मर गया था, यानी कि फैंग, वो इसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो जब भी सो रहे थे फिर भी वो लड़की उसकी वाइफ आकर फोन कहने लगती है कि हनी ब्रेकफास्ट तैयार है। यानी कि मैं यहाँ पर गलत बोला थोड़ा, यानी कि वो 6 बार मर चुका है। ऐसे करके 6 बार मरने के बाद भी उसकी अगर वाइफ उसके सडनली उसके सामने चले आ जाते हैं तो उसे बात से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और वो ज्यादातर टाइम माना जाता है इसी वजह से क्योंकि उसका एक्टिंग स्किल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और वो डर के मारे वहां से बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करता है, उस रूम के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को देखकर डर जाता है और इसी वजह से उसकी वाइफ उसे मार डालते हैं। यानी कि ऐसे करते करते वो 8 टाइम तक मर गए हैं। वो यहाँ से भागने चाहता है लेकिन वो बिल्कुल भी भाग नहीं पा रहा है, सिंस आई कैनॉट स्किप। और इस बार तो वो हद पारी कर लेते हैं क्योंकि उसकी वाइफ जब उसके बगल में सोते हुए बताती है कि आपकी ब्रेकफास्ट तैयार है, वो उसकी वाइफ को देखते हुए बता देते हैं कि आप मेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि अभी वो इसी चीज को जो है एंजॉय करना चाहते हैं उसे देखते हुए। और वो ये भी बता देता है कि हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें देख सकता हूँ, तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। ये जैसे कहता है उसे दोबारा से उसकी वाइफ खा लेते हैं। मतलब ऐसे करते करते वो रॉ में 13 टाइम मर चुके हैं और ऐसे मरते मरते वो कुछ लोगों के बारे में भी सोचने लगते हैं कि कुछ लोग जिंदा रहकर भी वो लोग मरने जैसा नाटक करते हैं और कुछ लोग पागल होने के नाते भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट होते हैं और वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली मरते जा रहे हैं, यानी कि 14 बार, 15 बार, 16 बार ऐसे वो मरते जा रहा है। और वैसे मरते मरते उसे कुछ चीजों के बारे में समझ में आते हैं, यानी कि इस जो ओरिजिनल बॉडी का ऑनर है उसकी मेमोरी से उसे कुछ चीजें याद आता है, यानी कि कुछ चीजें समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली ये दुनिया कैसे काम करते हैं। उसे अपनी पिछली लाइफ से इस लाइफ में वो इन सारी चीजों के बारे में याद आता है कि इस लाइफ में यानी कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिस चीज के ब्रह्मांड है, यानी कि बहुत सारा स्टोरी है, यानी कि 18 टाइम अभी मर गया है। और फिर वो इस बार मरने के बाद सोचने लगता है कि मैं ऐसा मर क्यों रहा हूँ और मरते हुए रेस्ट क्यों ले रहा हूँ। उसे अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे सीलिंग पे कैसे ऐसे ब्लैक टेक्स्ट लिख सकता है कौन, और वो अचानक से गायब क्यों हो रहा है। आखिरकार ये सब कुछ चीजें क्यों कर रहा है और कौन कर रहा है, क्या ये वो तो नहीं कर रहा है। यानी कि वो अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है और उसे एक बात सता रहा था कि तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा, यानी कि जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें मरना ही होगा डेफिनेटली। तभी ये बात सोच ही रहा था, अचानक से उसकी वाइफ दोबारा से आकर सेम बात कहती है। उसे दोबारा आता है, वो इस बार हंसते हैं। अभी उसे कुछ बातें याद आ रहा था, यानी कि समझ में आ रहा था। वो हमेशा से आके उसे खाने के बारे में बात करते लेकिन फिजिकली कभी भी वो लोग कांटेक्ट नहीं हुए, इसी वजह से वो उसकी वाइफ की तरफ एकदम आगे की तरफ निकलने लगते हैं। उसकी वाइफ तभी उसे ये भी कहते हैं क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। ये कहते हुए वो उसकी वाइफ के एकदम सामने आ जाते हैं। उसकी वाइफ दोबारा से उसे भी ये भी कहते हैं क्या तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी इस बार वो घबराता नहीं है बल्कि उसकी वाइफ को छेद करते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वो एक इनविंसिबल टाइप है जिसको बिल्कुल भी छू नहीं सकते हैं। और उसे ये भी बात समझ में आ जाता है, वो तभी सिर्फ रिएक्ट करता है जब उसे ये पता चल जाता है कि मैं उसे देख सकता हूँ तब। और फिर वो जो है सीधा किचन पर जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड ये देखते हुए वाइफ बताने लगती है हनी आप ऐसा ब्रेकफास्ट क्यों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो आपके लिए पहले से ही ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा हूँ, क्या तुम वो खाना नहीं खाने वाले हो। उसे ये भी बात समझ में आ जाता है कि लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होंगे वो लोग लड़के को उतनी ज्यादा जल्दी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहते हैं कि उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार है, लेकिन बिल्कुल भी वो इस ब्रेकफास्ट को कभी भी नहीं देखा है। अभी वो खाना खाते वक्त ये भी बात सोचने लगता है कि अभी वो समय वो खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद वो बाहर जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसकी वाइफ के बारे में, ताकि कुछ उसे क्लू मिल जाए और फिर वो उसे इस दुनिया के बारे में भी कुछ पता चले। और जब वो अपनी वाइफ को देख पाते जो कि एकदम फर्स्ट में आ जाते हैं, वो फर्स्ट में आकर भी बताता है कि हनी तुम मेरे बनाए हुए खाना क्यों नहीं खा रहे हो हनी, क्या मेरे खाना खाते हुए तुम बोर हो चुके हो। फिर वो सीधा अपनी ब्रेकफास्ट को फैंग कंप्लीट करके वो बाहर जैसे जाने लगते, दरवाजे के लॉक पर भी उसकी वाइफ आकर बताते कि हनी क्या तुम सचमुच बाहर जा रहे हो, क्या तुम सचमुच इस घर में रहकर मेरे साथ कंपनी नहीं दे सकते हो मुझे। लेकिन फैंग के दिमाग में कुछ अलग ही बात चल रहे थे
इधर फैंग ये चल रहा था, मतलब उसके दिमाग में कि मैं बाहर जाके एक मौका ढूंढूंगा ताकि मैं उससे मतलब रेवेंज ले पाऊं। यानी कि वो यही सोचता है कि मुझे 18 बार मारने के बाद भी कोई मुझे ऐसे धोखा देखा नहीं जा सकता। नो वन, मैं सिर्फ रेवेंज चाहता हूँ, यानी कि वो बदला चाहते हैं। इसी वजह से वो बाहर की दुनिया जानना चाहते हैं कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यानी कि वो ऐसे एनिमिलेट करना चाहता है, स्ट्रेंजनेस से एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं और फिर दोबारा से इसी जगह पर वो वापस आना चाहते हैं और फिर उससे वो मार डालेगा। ये कहते वो दरवाजा खोलते हुए जैसे ही बाहर जाते हैं वो एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। वो अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे कि आखिरकार ये क्या कोई नरक है, यानी कि हेल हो सकता है, क्योंकि जैसे वो अपने सामने देख पाते हैं सारा का सारा क्रिएचर्स होता है, मॉन्स्टर। फिर वो एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने आंखों के ऊपर हाथ रख देता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। सच में ये दुनिया तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इन सारे घिनौना चीजों को देखते हुए अपनी उल्टियों को और नहीं रोक पाया, बल्कि वो रोड पर ही बिल्कुल उल्टी कर देते हैं। तब अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है, छोटी सी लड़की, जो आकर बताते हैं कि अंकल क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वो छोटी सी लड़की लॉलीपॉप खा रही थी। वो लड़की उसे ये भी बताती है कि अंकल क्या आप कोई बीमार है। तभी वो उसे फैंग बताता है कि मैं ठीक हूँ और तुम मुझे जो है बिग ब्रदर कह के पुकार सकते हो। ये कहते हुए वो उसकी बालों को सहलाने लगता है और उसे देखते हुए वो ये भी सोचती है कि ये छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर ऐसा कोई बेटी हो गए तो बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। लेकिन तभी अचानक से कोई कहता है कि अच्छा तो फिर तुम मुझे भी देख सकते हो, यानी कि वो छोटी सी लड़की। ये कहते हुए वो छोटी सी लड़की उसे खाने के लिए आता है, मतलब मारने के लिए आता है और उसे तो इन सारे बातों के बारे में एकदम पता चल जाता है, क्योंकि ऐसा भी उसके साथ पहली बार भी हुआ था। वो सोचता है कि सचमुच इंटरेस्टिंग, मतलब ये चीज सचमुच इंटरेस्टिंग है और अभी उसे तो इस चीज से बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है, क्योंकि वो इसी चीज से अभी और ज्यादा बोर नहीं हो गए हैं, यानी कि उसे मजा आ रहा है और उसे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन सारे चीजों को मार भी देता हूँ, फ्यूचर में मुझे कोई भी पाप नहीं होगा, यानी कि सजा नहीं मिलेगा। और जब उसे मारा जा रहा था उसके बावजूद भी वो वहाँ पर हंस रहा है, क्योंकि उसे कोई भी चिंता नहीं है। वो मरने के बाद भी वो यही चाहता है कि इन सारे लोगों को वो मार डालेगा। अभी इस बार भी वो मारा चाहता है। अभी इस बार भी वो जैसे ही आंखें खोलता है उसकी वाइफ दोबारा से उसके सामने रह जाता है। उसके बताते हैं कि हनी क्या तुम जाग गए हो, और वो कहीं मन मन सोच लेता है कि मैं एक दिन में 20 बार मर चुका हूँ और 20 बार खाना खाया हूँ, क्या मुझे इतनी भी ज्यादा भूख तो नहीं लगेगा। इस बार वो सीधा बाहर निकल जाता है, घर का सीन को कट कर देते हैं और वो छोटी सी लड़की भी इस बार भी उसके सामने आ जाती है। वो आते ही बताते हैं कि अंकल मैं अपनी मॉम को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। लेकिन इस बात में कोई भी परवाह नहीं करते। इस बार वो ही मन मन सोचने लगता है कि वो आधा दिन इस पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करने के बाद उसे ये समझ में आ गया है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रेंजनेस, यानी कि अजीबो-गरीबो चीज मौजूद है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें भी है, अगर तुम उसके बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करे हुए तो ये तर्कसंगत होगा। हालांकि ये सारा का सारा चीज जो है एग्रेसिव तो है, लेकिन फिर भी ये जो चीज है ये एकदम हवा की तरह है, वो तुम्हें कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। और यहाँ पर दूसरे टाइप का भी कुछ चीजें हैं जो कि एकदम ह्यूमन की तरह ही देखने जैसा है। मतलब ये लोग कुछ ऐसा काम करते हैं कि ये लोग कोई फैमिली मेंबर्स होने की नाटक करते हैं और ये लोग जो है अपने टारगेट के साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देता है। अगर उन लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी मूवमेंट मिलता है तो फिर वो लोग भी अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी कि एक्शन लेना। जैसे कि वो अपनी माय डियर वाइफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग बिल्कुल भी इस चीज को नोटिस नहीं कर सकता है उन लोगों के प्रेजेंस को। हालांकि फिर भी वो लोग अपना जो रोल प्ले है उसे कर सकते हैं, जैसे एनपीसी गेम में रहता है वैसे कर सकते हैं। वो बैठे बैठे ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये सारा का सारा चीजें क्या हो सकता है, ये लोग क्या मानव जीवन में घुलने मिलने का यानी कि नाटक कर रहा है। तो कैसे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी यही पर खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में 10 मिनट के बाद।